नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार की सियासत में इन दिनों सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव लगातार तेज होता दिख रहा है। एक और जहां सत्ताधारी खेमे की ओर से कानून व्यवस्था और मजबूती को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों की रणनीतिक बेचैनी भी खुलकर सामने आने लगी। हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों, नेताओं के तीखे बयानों और जमीनी स्तर पर बढ़ती गतिविधियों ने विपक्षी खेमे के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी। खासकर संगठन मजबूती और नेतृत्व के नए चेहरों की एक्टिवनेस ने विपक्ष की उम्मीदों पर असर डाला है। यही वजह है कि विपक्ष अब लगातार आक्रामक रुख अपनाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन राजनीतिक समीकरणों में हो रहे बदलावों ने उसकी रणनीति को और मुश्किल कर दिया है। तो क्या कुछ चल रहा है, उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार में कानून व्यवस्था पर सियासी संग्राम तेज, सरकार की सख्ती बनाम विपक्ष का हमला। तेजस्वी यादव के श्रमिक प्रदेश बयान पर बवाल, एनडीए पर तंज से बढ़ा राजनीतिक तनाव। निशांत कुमार की सद्भाव यात्रा से जेडीयू में नई ऊर्जा, बिहार की सियासत में बड़ी हलचल, विपक्ष की रणनीति पर सवाल। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सम्राट सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ संदेश दिया कि अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं बचेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के बाद पुलिस को सख्त कार्रवाई की खुली छूट दिए जाने की चर्चा तेज है। हाल के दिनों में सिवान और भागलपुर में हुए एनकाउंटर ने इस सख्ती को और साफ कर दिया। बैठक में राज्य भर के डीएम, एसपी, डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कहा कि जीरो टॉलरेंस नीति पर काम किया जाए और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने पुलिसिंग को टेक्नोलॉजी से जोड़ने, एआई के उपयोग और आम जनता का भरोसा बढ़ाने पर जोर दिया है। हाल ही में सीवान में बीजेपी नेता के रिश्तेदारों पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एनकाउंटर किया, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। बैठक में मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए भी साफ निर्देश दिए। अधिकारियों से कहा गया कि योजनाओं का लाभ आम लोगों तक बिना किसी बाधा के पहुंचे और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो जनता के साथ बेहतर संवाद स्थापित करें और भरोसा मजबूत करें। उनका कहना है कि पुलिस की कार्यशैली पारदर्शी और जवाबदेही होनी चाहिए ताकि आम लोगों का विश्वास बढ़े। बिहार सरकार की इस नई रणनीति से साफ है कि कानून व्यवस्था को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। एनकाउंटर की घटनाएं और नेताओं के बयान ये साफ संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज हो सकती है। अब देखना होगा कि इस सख्ती का जमीनी असर कितना पड़ता है और अपराध पर कितना अंकुश लग पाता है। वहीं भागलपुर के सुल्तानगंज में कार्यपालक पदाधिकारी की मौत के मामले में भी पुलिस ने आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इन दोनों घटनाओं को सरकार की सख्त नीति के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा अपराधी सम्राट हो गए हैं वाले बयान पर भाजपा नेता और पूर्व मंत्री रामकृपाल यादव ने कड़ा पलटवार किया। शुक्रवार को उन्होंने साफ साफ कहा, रामकृपाल यादव ने कहा है कि अपराधियों का सम्राट वाला दौर लालू राबड़ी शासन में था। आज के सम्राट के राज में अपराधी बिल में घुस गए। उनके मुताबिक वर्तमान सरकार में हालात नियंत्रण में हैं और अपराधियों पर सख्ती से कार्रवाई हो रही है। उनका कहना है कि जो भी अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भाजपा नेता ने दावा किया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है और अपराधी बिल में घुस गए हैं। उनके अनुसार प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम है। हाल के दिनों में भागलपुर और सिवान में पुलिस एनकाउंटर के बाद सियासत और गर्मा गई है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि कार्रवाई एक जाति विशेष को निशाना बनाकर की जा रही है। इस पर राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने जेडीयू विधायक अनंत सिंह का नाम लिया और मामले को राजनीतिक रंग दे दिया। कुल मिलाकर कानून व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। जहां एक और सरकार हालात सामान्य बता रही है, वहीं विपक्ष इसे लेकर लगातार हमलावर है। खबरों में अब बात तेजस्वी यादव के बयानों की।
तेजस्वी यादव अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर एनडीए सरकार पर तंज कसते हुए नजर आए। उनका कहना है बिहार का नाम बदलकर श्रमिक प्रदेश कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम लिए बिना नाम बदलने के विशेषज्ञ भाजपाइयों, खासकर बिहार के नए नवेले मुख्यमंत्री को श्रमिक दिवस का नाम बदलकर बिहार समर्पित दिवस अथवा बिहार का नाम बदलकर श्रमिक प्रदेश कर देना चाहिए। इस तरह का तंज कसा है। तेजस्वी ने बयान जारी कर आरोप लगाया कि बिहार 21 सालों में औद्योगिक उत्पादन में पीछे है, लेकिन श्रमिकों की आपूर्ति में अव्वल है। उनका कहना है एनडीए सरकार पलायन रोकने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। इससे बिहार के मजदूर मजबूर होकर घर से दूर रहने को विवश है। दावा किया कि डबल इंजन सरकार की पूंजी परस्त नीतियों का सीधा असर मजदूरों और कामगारों पर पड़ा है और गरीब विरोधी नीतियों के कारण हर साल बड़ी संख्या में लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य का रुख करते हैं। उनका साफ कहना है दूसरे राज्यों में बिहारी लोगों को कभी गाली तो कभी गाली ही मिलती है और इसके लिए एनडीए सरकार जिम्मेदार है। नोटबंदी, लॉकडाउन और रसोई गैस संकट जैसे हालातों में बिहार के प्रवासी मजदूर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। ये आरोप तेजस्वी यादव द्वारा लगाए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आज जब बड़ी संख्या में मजदूर और कामगार बिहार लौट रहे हैं तो राज्य सरकार उनके रोजगार के लिए कुछ नहीं कर रही, कोई व्यवस्था नहीं कर रही। उनका साफ कहना है देश के विकास की नींव रखने वाले श्रमिकों के लिए और उनकी बेहतरी पर चर्चा का अभाव है। तेजस्वी जिस तरह से सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं वो सरासर गलत है, क्योंकि वो सरकार को घेरने के चक्कर में बिहार वासियों का अपमान कर रहे हैं, बिहार के लोगों का अपमान कर रहे हैं, बिहार शब्द का अपमान कर रहे हैं, बिहार के लोगों की अस्मिता को ठेस पहुंचा रहे हैं। सरकार को घेरने के चलते उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि वो खुद की ही मुसीबतें बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिस बिहार का नाम बदलने की बात तेजस्वी ने की, लोगों के लिए वो काफी सेंसिटिव है, क्योंकि बिहार के लोगों का मान उसके साथ जुड़ा हुआ है। आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अगर इस तरह की हरकतें करेंगे या बयान देंगे तो आपकी ही छवि पर बड़ा दाग लग सकता है। बात करते हैं अगली खबर की। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पार्टी में एक्टिव भूमिका निभाने में जुट गए हैं। उनकी यात्रा की तैयारी अब अंतिम चरण में है। आगामी 3 मई से वो बिहार के अलग अलग जिलों में जाएंगे। इसका शेड्यूल क्या होगा, इसकी जानकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने दी। बताया कि निशांत कुमार का रथ तैयार हो चुका है। यात्रा का पहला चरण 3 मई से शुरू हो रहा है। सबसे पहले पश्चिम चंपारण के बगहा से निशांत कुमार यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस यात्रा का नाम सद्भाव यात्रा दिया गया। 3 और 4 मई को निशांत पश्चिम चंपारण में रहेंगे, एक होटल में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। इसके अलावा जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से जाकर मिलेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उमेश कुशवाहा ने बताया कि निशांत कुमार का मकसद है कि पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना चाहिए। यात्रा के दौरान वो बूथ स्तर से लेकर हर कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिलेंगे और उनसे सीधा संवाद करेंगे। नीतीश कुमार 3 और 4 मई को बगहा में रहेंगे, उसके बाद पटना आएंगे। दूसरी यात्रा 7 अप्रैल को वैशाली में होगी। 3, 4 और 7 अभी इन्हीं यात्राओं के बारे में जानकारी दी गई। हालांकि निशांत सभी जिलों में जाएंगे। जैसे जैसे अन्य जिलों का तारीख तय होगा उसकी जानकारी दी जाएगी। उमेश कुशवाहा ने बताया कि इस यात्रा का नाम सद्भाव यात्रा खुद निशांत कुमार ने ही चुना है और कहा कि हमें आपसी सौहार्द बनाकर सभी लोगों से मिलना है, इसीलिए इसका नाम सद्भाव यात्रा दिया गया। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि निशांत कुमार की पार्टी में एक्टिव रूप से आने के बाद कार्यकर्ताओं में नया जोश और उत्साह आ गया है। अब यात्रा पर निकलकर वो हर कार्यकर्ता नेता से मिलेंगे तो उनका उत्साह बढ़ेगा और संगठन मजबूत होगा। निशांत कुमार की सोच यही है कि हमको संगठन मजबूत करना है, पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं का मनोबल बढ़ाना है। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर उनसे सीधा संवाद करना जरूरी है। सीधा संवाद में कार्यकर्ताओं की बात निशांत कुमार सुनेंगे, क्या कमी है, क्या आगे करना चाहिए, इस पर विचार करेंगे। निशांत की इसी एक्टिवनेस से विपक्ष बेचैन है। एक तरफ तो वो बीजेपी के नए मुख्यमंत्री से खुश नहीं है, दूसरी तरफ जिस तरह निशांत नीतीश के बेटे नीतीश के नक्शे कदम पर चल रहे हैं उससे भी विपक्ष परेशान है, क्योंकि वो लगातार जेडीयू पार्टी की टूट को लेकर उम्मीदें लगाए बैठे थे। वहीं निशांत की बढ़ती एक्टिविटी ने तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ाई है और विपक्ष के सपनों को चूर चूर कर दिया है। यानी कि कुल मिलाकर विपक्ष पूरी तरह से बेचैन है।
कुल मिलाकर बिहार की राजनीति इन दिनों तेज टकराव के दौर से गुजर रही है। एक और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार कानून व्यवस्था और जीरो टॉलरेंस की नीति को सख्ती से लागू करने का दावा कर रही है। वहीं विपक्ष खासकर तेजस्वी यादव सरकार की नीतियों और कार्रवाई पर सवाल उठाकर लगातार हमलावर हैं। इसी बीच संगठन स्तर पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में निशांत कुमार की बढ़ती सक्रियता ने राजनीतिक समीकरणों में नई हलचल पैदा कर दी है। इन सभी घटनाओं के बीच सत्ता और विपक्ष दोनों ही अपने अपने आधार को मजबूत करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, जिससे आने वाले समय में बिहार की सियासत और ज्यादा तीखी और निर्णायक होती हुई दिख रही है। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।